तो ये मेरा मेकअप है जो मैंने अपनी वेडिंग में ख़रीदा था। थोड़ा सा मेसी है बट अभी आपको मैं सारा डिटेल बता देती हूँ ताकि जो ब्राइड्स बनने वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल रहे। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। तो आज मैं आपको शो करूँगी मेरा मेकअप जो कि मैं यूज़ करती हूँ वेडिंग में। तो ब्राइड्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। थंबनेल से तो आप समझ ही चुके होंगे। आप सभी की रिक्वेस्ट पे ही मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें स्टार्टिंग में मेकअप से ही कर रही हूँ ताकि आप परचेज़ करें तो आपके पास ऑप्शन रहे। और एक रहता है ना कि हम जब स्टार्टिंग में कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो मैं अपना रिव्यू के साथ जो मैंने अपनी वेडिंग में परचेज़ किया है वो आपको शो कर दूंगी। और आपको कुछ एड ऑन लगता है तो आप कर दीजिएगा। बाकी मैं बहुत बेसिक मेकअप करती हूँ और उतनी ही मैं आज आपके साथ शो भी करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले तो मैं आपको ऑर्गेनाइज़र ही दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइज़र से। तो मेरे पास 3 तरह के ऑर्गेनाइज़र है, आप देख लो। एक तो ये है हमारा पाउच जो पैकेट आता है, इस टाइप के मैंने 4 परचेज़ किए थे और ये ट्रस्ट में बहुत सही है। ये सबसे बड़ी साइज़ है, एक इससे छोटी साइज़ भी आता है और एक उससे छोटा भी आता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। बाकी ये मेरा पाउच है तो इसमें मैं अपने जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स है जो मुझे थोड़े कम यूज़ आते हैं, मैं नॉर्मल मेकअप में यूज़ नहीं करती हूँ, जो हैवी मेकअप में आते हैं वही सब रखती हूँ। और उसके अलावा मेरे पास ये वाला भी एक मेकअप पाउच है, मतलब हम इस पर सारा अपना मेकअप रख सकते हैं और इसमें काफ़ी सारा स्पेस है। तो इस तरफ भी स्पेस है और इस साइड भी स्पेस है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम ना इसमें ज्वेलरी भी अगर छोटी मोटी अगर कहीं जा रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं तो रख सकते हैं इजीली। और बेंगल्स भी अच्छे से आ जाते हैं। तो ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मीशो पे भी अवेलेबल है, इंस्टा पे भी अवेलेबल, अमेज़ोन पे भी अवेलेबल है। तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा सकती हूँ। बाकी ये दोनों और वन ऑफ माय फेवरेट मेकअप किट जो कि इधर से मम्मा ने मेरे पडले में कराया था। वो जो संगार दानियाँ होती है वो आजकल ट्रेंड में नहीं रही। आजकल ये मिनी ट्रॉली बैग टाइप का है डिज़ाइन इसका। बाकी ये ओपन इस तरीके से होता है जैसा नॉर्मल ट्रॉली बैग होता है ना हमारा, उसी तरीके से। और इधर भी बहुत अच्छा स्पेस है, इधर भी बहुत अच्छा स्पेस है। और यहाँ पे एक अच्छी खासी चेन मिल जाती है हमें इस टाइप से। और इसके यहाँ पे भी चेन है जहाँ पे मैं अपने रबर जो कि मुझे इजीली मिल जाए। और हम कहीं पे भी शादी में जाते हैं तो ये मोस्टली हमारे घूमते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें रख रखे हैं हमारे पल्लू पिन और मेरे जो रबर है। तो ये भी मुझे बहुत सही लगी। ये ट्रॉली बैग है जिसमें आप मतलब अगर आपकी मेन वेडिंग है तो आप इसमें ज्वेलरी भी रख सकते हो, बट मैं मेकअप ही रखती हूँ सो ऐसा। और तो ये तो है मेरे पास पाउचेस। एक्चुअली में मेरे पास ये 4 पाउच थे लेकिन मैंने अभी पता नहीं कहाँ रख दिए, वॉश करके मैं भूल गई। तो मैं अभी आपको एक ही शो कर पा रही हूँ, बाकी मेरे पास 4 है ये। सो ये तो हो गए हमारे कंटेनर्स। और तो स्टार्ट करते हैं हमारे मॉइस्चराइज़र से। तो ये सेटाफिल का जो मैं यूज़ करती हूँ और मतलब बहुत सही है मॉइस्चराइज़र। लेकिन जब आपको नीड हो या फिर आपकी स्किन बहुत ड्राई हो, क्योंकि ये बहुत ऑयली भी होता है, तो ये विंटर के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। और उसके अलावा मैं जब मेकअप करती हूँ हैवी वाला तो ये है मेरा प्राइमर। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप छोटे छोटे पाउच ही लें, इतने बड़े बड़े पाउच ना लें क्योंकि ये ख़राब ही हो जाते हैं। आप अगर डेली भी मेकअप कर रहे हैं ना तो भी ये ख़त्म नहीं होंगे। सो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप छोटी वाला या ऐसा लें। ये ब्लू हेवन का मेरा प्राइमर है ये वाला। सो आप ये ट्राई कर सकते हैं। और मॉइस्चराइज़र हो गया, प्राइमर हो गया, और उसके अलावा मैं अपने ट्रॉली बैग में रखती जाती हूँ वापस। और उसके बाद जो मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, मैं करती हूँ स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन। बहुत रेयर ही करती हूँ वैसे तो मैं, बट ये करती हूँ स्विस ब्यूटी वाला। और एक मैं करती हूँ लेकमी की सीसी क्रीम। और एक और मैं जो करती हूँ अभी फ़िलहाल मेरे ख़त्म हो गया है, लेकमी एब्सोल्यूट जो ब्लैक कलर का आता है उसका मैं स्क्रीन पर लगा दूँगी। तो ये तीनों ही मेरे एज ए फाउंडेशन यूज़ आते हैं। वेडिंग के अकॉर्डिंग मैं मेकअप करती हूँ तो स्विस ब्यूटी का अफोर्डेबल प्राइस में है और काफ़ी सही है ये वाला। मैं तो ये वाला रेनू के भी मैंने यही लिया था। और जिसने मुझसे पूछा था ना कि फाउंडेशन ये कौन सा यूज़ करती हूँ, तो मैं ये वाला करती हूँ। और ये सीसी क्रीम मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे और कुछ नहीं लगाना होता, प्राइमर वगैरह कुछ, तो मैं ओनली सीसी क्रीम यूज़ करती हूँ। बट ये तीनों ही फाउंडेशन में यूज़ आते हैं। तो ये मैं
पर्स में रखती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी हम ले जा नहीं सकते और ये इंस्टेंटली अब फटाफट से लगाई ओके हो जाती है। तो फाउंडेशन में ये तीनों हैं। और उसके बाद आता है कॉम्पैक्ट। तो हमेशा से मेरा एक ही फेवरेट कॉम्पैक्ट रहा है, वो है मेबलिन का, मेबलिन न्यू ईयर का जो ये फिट में वाला है ना, तो यही मेरा सबसे अच्छा कॉम्पैक्ट रहा है, फर्स्ट पाउडर रहा है। तो इसका जो मतलब बहुत अच्छा है। और ये आई थिंक ये एक ही शेड में आता है, आई हैव नो आइडिया कि ये और भी शेड में आता होगा तो, बट मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। इसका कोई अभी तक मैंने मेरे मम्मा ने भी यूज़ किया है, ये मेरे सिस्टर ने भी यूज़ किया है, रेनू ने भी, बट उसके किसी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए, तो आई थिंक ये गुड है। और उसके अलावा मैं बेसिक घर पे करती हूँ, तो ये तो सभी को पता ही होगा, वाइट टोन का। तो ये नॉर्मल घर पे जब हमारी स्किन बहुत ऑयली हो रही हो ना, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वाइट टोन का मैं यूज़ करती हूँ, सिंपल सोबर सा बहुत रेयर करती हूँ। और उसके अलावा हमारे पास एसेसरीज में जो है, मतलब इस टाइप की मेकअप में जो है मेरे पास ये 3 है। एक तो इस टाइप का स्पॉन्ज है फाउंडेशन टैप करने का, इस टाइप से, लेकिन मैं फिंगरिंग से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ऐसा से करना, तो वो बाकी मैंने रख रखा है अपना। और एक तो ये वाली चीज़, और ये आता है हमारा कॉम्पैक्ट को लगाने के लिए, तो इजीली स्प्रेड हो जाता है इससे, तो ये वाला भी है मेरे पास। अब आपको जो कंफर्टेबल लगे ये मैं ज़रूर से यूज़ करती हूँ, ताकि जो आपके एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट लगा हो ना वो हट जाए। बाकी ये ब्रश इस टाइप का मैं यूज़ करती हूँ, ओनली ऑन वन ब्रश। तो ये तीनों मेरी फाउंडेशन के ऊपर वाली एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया। और उसके अलावा बात आती है मेनली मेकअप हमारा जब हो जाता है, तो अभी तो मस्कारा आईलाइनर बाकी, चलो वो बताती हूँ। तो ये है मेरा मस्कारा, जो कि है अगेन स्विस ब्यूटी के, और आप देखोगे ना तो मेरे मोस्टली प्रोडक्ट स्विस ब्यूटी के हैं। तो ये है स्विस ब्यूटी का मस्कारा, जो कि बहुत बहुत सही है, मैं आपको बताती हूँ। इजीली है, और मेरी शादी को अप्रोक्स 2 या 3 मंथ हुए हैं, 3 मंथ हो गए हैं, बट ये मतलब ओके हैं, वरना सूख भी जाते हैं। और वन ऑफ माय फेवरेट आईलाइनर, लेकमी आइकॉनिक आईलाइनर, बहुत अच्छा है, लिटरली बहुत बहुत, तो यही यूज़ कीजिएगा आपको अगर अच्छा लगे तो। बाकी मेरे लिए पर्सनली ये बहुत अच्छा है, लेकमी का है। और ये अगर इनमें से आपको किसी भी चीज़ का नहीं मिलता है प्रोडक्ट ऑनलाइन, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, फिर मैं ढूंढा के आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। और तो ये है मेरा मस्कारा हो गया मेरा स्विस ब्यूटी का, लिखते जाइएगा, नोट आउट करते जाइएगा। और काजल हो, मतलब लाइनर हो गया मेरा लेकमी का, और जो मैं काजल यूज़ करती हूँ। और ये मैंने ऐसे ही नहीं परचेज़ किए थे, मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद इनको परचेज़ किया था। सो मेरा जो काजल है वो है मेबलिन का। तो मैं 3 प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ, एक तो लेकमी के, एक स्विस ब्यूटी के, और एक मेबलिन के। तो ये तीनों प्रोडक्ट मेरे ज़्यादा है। बाकी इनसाइड की भी मैं लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, और ग्लेम की भी मैं लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, वो आपको आगे बता दूँगी। बाकी मेबलिन का ही ये काजल, तो स्विस ब्यूटी, लेकमी और मेबलिन तीनों मैंने बता दिए। और उसके बाद हम जो मेकअप फिक्सर यूज़ करते हैं, जो कि आपकी शाइन, मतलब आपका फेस पे जो एक अलग ही चमक ला देगा, मतलब ग्लोसी लुक नहीं होता, तो वो इसी चीज़ से आएगा आपका। तो आई प्रेफर यू, मतलब मोस्ट, मतलब मुझे इसकी जो रेटिंग है ना, शायद 10/10 ही लगी है। ग्लैम 2-1 का ये जो हमारा मेकअप फिक्सर आता है, ये ज़रूर से लगाइएगा, क्योंकि इतने प्रोडक्ट जब आप लगाते हो ना, तो वो स्किन में ऐसा लगता है कि जैसे आपने कुछ तो लगाया है, तो उसको सेट करने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। तो ये मेकअप फिक्सर आप ज़रूर से ऐसे आपको स्प्रे करना होता है, देन थोड़ी देर ड्राई करना होता है, दैट्स इट। कभी मेरे को रहा या फिर आप लोगों के मैसेजेस रहे तो मैं मेकअप करके भी बता दूंगी, जो मुझे आता है, जितना मुझे आता है। सो ये, और उसके अलावा अब मैं आपको मेरी लिपस्टिक के शेड्स बता देती हूँ, जो कि मेरे पास ऑलमोस्ट 4 to 5 थे, बट 2 मेरे गुम गए हैं शादी में, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए, बट फिर भी मेरे 3 हैं, ये एक और है या। तो ये चारों अभी मेरे पास अवेलेबल है, जो मैं चारों बता देती हूँ। उसके अलावा मैंने जो यूज़ किए हुए उनका भी रिव्यू है आपके साथ। तो ग्लेम की लिपस्टिक भी बहुत अच्छी आती है, आप ग्लेम की ले सकते हो, स्विस ब्यूटी की भी आप ले सकते हो, और नायका की भी आप ले सकते हो। ये तीनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। नायका की लिक्विड ही लेना, बहुत सही आती है, और स्विस ब्यूटी की और जो हमारी ग्लेम है उनकी आप नॉर्मल जो हमारी नॉन लिक्विड आती है वो ले लेना।
ये है इंस्टाइट की लिपस्टिक जो कि बहुत अच्छी है और इसका शेड जो है ना वो इसमें तो नहीं, इसका शेड बताती हूँ आपको। मैंने इतना यूज़ किया है कि इसका शेड का जो ये है वही मिल है, डार्क मरून शेड। मैं जो यूज़ करती हूँ डार्क मरून शेड यूज़ करती हूँ, तो रेड से थोड़ा अलग भी हो जाता है और लगता भी बहुत सुंदर। तो ये मेरी इनसाइट की लिपस्टिक जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, इस वाले को, इनसाइट की को। बट ये फ़िलहाल अभी ड्राई हो गई, शायद ये ओपन ज़्यादा रहने से, बाकी स्मूथ अच्छी थी ये स्टार्टिंग में तो। बट इससे भी ज़्यादा जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है किस ब्यूटी की। अब ये कौन सा प्रोडक्ट है, तो एक्चुअली में मैं लोकल शॉप पे जब हम विजिट करते हैं लोकल मार्केट में अपने, तो वो कोई भी फैंसी स्टोर होता है, आप उनसे उनका बेस्ट प्रोडक्ट या बेस्ट लिपस्टिक हो गई जैसे मैंने उनसे ली, तो वो चीज़ें भी बहुत अच्छी आती है अपने आप में, क्योंकि वो कुछ अलग ब्रांड होते हैं और हमारी प्राइस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। ऐसा भी नहीं होता कि बहुत हाई है, बट प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। मैंने लिया, मैंने इसके 3 से 4 शेड लिए थे, बट 2 मेरे घूम गए शादी में, मेरी ही शादी में। बाकी इसका डार्क मरून शेडर ये बहुत स्मूथ है, बहुत, ये तो पर्सनली बहुत अच्छी है। किस ब्यूटी आप सर्च कर लेना अगर ऑनलाइन भी मिले तो। मैंने तो ये हमारे आज़ाद चौक से ही ली थी। किस ब्यूटी की ही मेरी दूसरी लिपस्टिक है रेड कलर में, और मैट लुक की है ये लिपस्टिक, रोजी रेड करके, ये रेड कलर की। अभी मैंने यूज़ नहीं की बट मैंने ली भी है, ये पोशाकों पे अच्छी लगती है वैसे, रेड। और एक है ये मैट लुक की लिक्विड लिपस्टिक, तो ये वाली होगी। आगे ना हमारी किस ब्यूटी की। सो 3-4 लिपस्टिक के भी बता दिए आपको। लेकमी की लिपस्टिक मत लीजिएगा, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मामा अर्थ की मैंने ट्राई नहीं की है अभी तक, कभी करूँगी तो फिर इन फ्यूचर में आपको बता दूँगी बाकी ऐसा कुछ। और उसके अलावा जो आपको मैं बताऊँगी, और मेरे लिप लाइन लिपस्टिक यूज़ करते हैं, लगाते हैं, तो लाइनर का होना तो बहुत ज़रूरी है। विदाउट लाइनर अगर आप लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो वो फेल जाती है, फैली फैली सी लुक में आती है। तो पहले आप हमेशा आपका लाइनर यूज़ करो, आउटलाइनिंग हो जाएगी, देन आप लिपस्टिक को बीच में शेड करो और फिर देन आप उसको फैलाओ। बाहर से सेपरेट करोगे तो वो बहुत फैल जाती है और वो बहुत अजीब सा लगता है। और तो मेरे पास 3 शेड, जैसे ही मेरी लिपस्टिक के शेड थे उसी अकॉर्डिंग मैंने अपने लाइनर के शेड भी लिए हुए, हल्के डार्क टोन में लिए हुए, ताकि आउटलाइनिंग अगर थोड़ी सी डार्क होती है तो सुंदर लगती है। सो मेरे पास ये कॉफ़ी कलर, डार्क मरून और हल्की रेड वाइन कलर की मेरे पास ये लिप लाइनर है। तीनों लिप लाइनर है मेरे पास ये वाले, और ये तीनों ही ग्लेम के हैं। और ये है वाइप्स, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप गर्मी में शादी करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर आप विंटर में भी शादी करते हैं तो भी आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि आप जब शादी करके जाते हो तो आप एज ए ब्राइड लुक में होते हो, तो आपको अगर थोड़ा बहुत मेकअप टचअप देना हो ना, तो आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास तीनों पैक है, और तीनों में से जो मेरा को अच्छा लगता है, जिसका मॉइस्चराइज़र और एकदम परफेक्ट टेक्सचर है, वो है ये हिमालय का बेबी सॉफ्ट। क्योंकि बेबी वाइप्स जो आते हैं ना वो उनकी स्किन के अकॉर्डिंग आते हैं, और वो स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो ये प्रोडक्ट जो बना होता है ये भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कोई भी फेस पाउडर सूट नहीं होता है तो आप ना बेबी के लिए जो भी पाउडर आता है ना वो यूज़ कर सकते हो। मैंने ये चीज़ नोट आउट की है बहुत सी बार, तो ये मैंने अपना बड़ा पैक लिया हुआ है। नॉर्मल अगर मैं घर पे ही रेडी होती हूँ, कहीं जा रही होती हूँ, सो वैसे तो नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, बट कहीं कहीं हो जाता है ट्रेवल में, तो ये मैं अपना बेबी वाइप्स भी रखे हैं, जो कि हमारे फेस को क्लीन करने में बहुत सही है। उसके अलावा आप नॉर्मल अपने मेकअप किट में इस ब्लैकबेरी है, रोज़ वाला वाइप्स आते हैं, इस तरह के बहुत सारे तरह के वाइप्स आते हैं, आप ले सकते हो। और ये है पर्स के लिए, तो इस टाइप के भी आते हैं। ये ट्यूलिप का है, मतलब पर्स में आप इजीली कैरी कर सकते हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, फटाफट से मुंह क्लीन किया, लिपस्टिक किया और देन रेडी। तो तीनों तरह के वाइप्स है, और प्लीज़ से इसको अपनी किट में शामिल ज़रूर से करना है। किट भी मैं बता दूंगी, अगर ये वीडियो नहीं लंबा हुआ होगा तो इसी वीडियो में मैं आपको ऐड कर दूंगी कि किट आप कैसे पैक कर सकते हो। तो और आई मेकअप के लिए मैंने कुछ नहीं बताया, तो वो मैं बता देती हूँ। ये है आई मेकअप का, अगेन ये भी ग्लेम का ही है। एक्चुअली मुझे कुछ प्रोडक्ट जो पसंद आ जाते हैं वो उसी ब्रांड के ही पसंद आते हैं। तो ये इस टाइप से देखिए, के अंदर इतने सारे शेड है,
और इसका जो मेकअप है फर्स्ट टाइम मूमल बैसा ने ही मेरी आईज पे किया था और वो वेडिंग लुक में किया हुआ है, बहुत सुंदर किया था उसमें। और सच में इतनी अच्छी पिक्चर्स आई है, मतलब आपकी जो मेकअप होता है आई मेकअप, उससे भी आपके फेस पे उठाव आता है, बहुत सुंदर लगता है। बट मुझे बहुत कम करना आता है अभी, बट मैंने लिया हुआ है किट। इस टाइप का भी ज़रूर से लें क्योंकि पोशाक पे ये उठाव देता है अपने आप में। सो ये हो गया हमारा किट आई मेकअप का। अब मैं आपसे हमारी मांग के लिए भी मैं आपको 3-4 ऑप्शन दे देती हूँ जो न्यूली ब्राइड्स होते हैं। वैसे तो न्यूली ब्राइड्स को हमारा जो सिंदूर होता है सूखा वाला वही यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सूखा वाला मैं हमेशा मेरी ये जो चांदी की है ये सिंदूर की इधर से गई थी मेरे उस टाइम, तब से मैं इसी को रखती हूँ। बाकी लिक्विड वाला सिंदूर भी आप रख सकते हैं, कभी ट्रेवल करें तो ये इजी टू यूज़ रहता है। और ये ब्लू हेवन का यूज़ करती हूँ मैं, और ये मैं वापस अगेन हमारा ग्लेम का यूज़ करती हूँ। सो सब कुछ ग्लेम, स्विस ब्यूटी, ब्लू हेवन इन्हीं से ही चलता है। बट ये भी हो गया। और मेरी नेल पेंट भी, ताकि आप लोग अगर ब्राइड है, देखो मेरे के शेड्स हैं, बट जो मेरे फेवरेट शेड है वो है ये वाला, जो पीच कलर आप कह सकते हो। ये बहुत सुंदर लगता है वैसे तो पीच कलर का है। और बाकी मेरे पास ये रेड कलर का है, मोस्टली सारे रेड, ये भी रेड कलर का है। अब अगर ये भी स्विस ब्यूटी की आती है, आप स्विस ब्यूटी की ही खरीदना, ज़्यादा ओके रहता है। ये मैंने को नहीं पता नहीं, मैट लुक की पॉलिश है, ये नेल पेंट पॉलिश है जो कि आप खरीद सकते हो, शादी के जोश में कुछ भी खरीद सकते हो। तो ये भी मेरे अगेन रेड वाली है। और ये गोल्डन कलर की है जो कि ब्राइड्स जब लगाती है तो बहुत सुंदर लगता है, तो मैंने भी इसको लिया हुआ है। कभी मैं जब पोशाक लुक में क्रिएट करूँगी, मतलब पोशाक पहनूंगी तब इसको लगाऊंगी, तो ये भी मैंने ली हुई है। सो ये तो होगी मेरी नेल पेंट। और मैं इस टाइप का ऑर्गेनाइज़र रखती हूँ ताकि ये अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए। इस टाइप इसमें मैं नेल पेंट रखती हूँ, इसमें लिपस्टिक रखती हूँ, इसमें काजल, लाइनर, और इसमें मैं अपना मॉइस्चराइजर, दैट्स इट। और जो अब मैं यूज़ करती हूँ कॉम्ब के बारे में भी आपको बता देती हूँ। 3 टाइप के कॉम्ब हैं जो मैंने लिए थे, बट ये मेरे किसी काम का बेस्ट है। नीम का कॉम्ब इस टाइप का है, ये नीम वाला मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। और जब कभी ट्रैवल करती हूँ तो मैं ये वाला ले लेती हूँ ताकि कहीं रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी नीम वाला तो मैं घर पे ही डेली यूज़ में करती हूँ। सो मेरे ये तीनों कॉम्ब हैं ये वाले, जो कि मेरी शादी में उधर से मम्मा ने रखे थे। और उसके अलावा मैं आपको अब जो किट बताऊंगी, और काजल मेरा 2 तरह के हैं, एक तो मैंने आपको बता ही दिया मेबलिन का, और एक जो मैं काजल यूज़ करती हूँ वो है स्विस ब्यूटी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, और हाँ आप इस टाइप के हेयर बटरफ्लाईज ज़रूर लीजिएगा, बहुत सुंदर लगते हैं पोशाकों पे। मैंने अभी तो यूज़ भी नहीं किया ज़्यादा, एक ही यूज़ किया था, ये वाले बहुत सुंदर लगते हैं। बटरफ्लाई की बात करें तो अब मैंने इस टाइप के भी लिए हैं, इस टाइप के भी लिए हैं थोड़े बिग साइज़ में, और ये जो छुटकू साइज़ के आते हैं मैंने ये भी लिए। हर चीज़ की 3-3 वैरायटी ली है ताकि हम यूज़ करें तो हमारे को पता चल जाए। सबके अपने अकॉर्डिंग रहता है, देखो इनका कोई फिक्स नहीं होता कि कैसा आपको लेना चाहिए। नॉर्मल वे के लिए आप ऐसा ले सकते हो, आपको कम हेयर है तो इस टाइप से ले सकते हो। मैंने तो तीनों ऑप्शन में ले लिए थे। सो ये वाली चीज़ है। और मैं जो हमारा डेली यूज़ में, ये तो मैं फ़र्स्ट में रखती हूँ हमेशा। फ़र्स्ट बोले तो जो किट मैं ट्रेवलिंग में लेती हूँ ना, उसमें मेरा हमेशा ही ये वाला रहता है। और अंडर आर्म्स के लिए भी मैं आपको कुछ बता देती हूँ, बहुत यूज़फुल रहेगा। निविया रोल ऑन आता है, आप यूज़ करना, मुझे भी सजेस्ट किया था एक भाई साहब ने मेरे को यूट्यूब पे ही। ट्रस्ट मी बहुत अच्छा होता है। उसको लगाने के बाद आपको कोई स्वेट पैड्स नहीं लगाने होते हैं और बिल्कुल आपकी ड्रेस ख़राब नहीं होगी। तो प्लीज़ से ट्राई कर लेना, उसका भी फ़ोटो होगा तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। और या फिर आप स्वेट पैड्स भी ले सकते हो, अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ नहीं, मैंने सब हमारी पोशाकों के साथ ही रख रखा है, क्योंकि नॉर्मली में मेरे को यूज़ भी नहीं होता है, पोशाकों में यूज़ होता है तो वो उसी के साथ रखा हुआ है। तो ये वाले पाउडर मैं नॉर्मल बेसिक डेली यूज़ में लेती हूँ ताकि थोड़ी थोड़ी फ्रेगनेंस आती रहे। और मुझे परफ्यूम का भी थोड़ा है कि मैं परफ्यूम भी यूज़ करूँ, तो मैं हमेशा मतलब कुछ ऐसा करती हूँ कि जो सॉफ्ट सी उसकी फ्रेगनेंस हो, क्योंकि लड़कियों में स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती। मेरा खुद का भी वैसा है कि कम हो फ्रेगनेंस, बट हो ड्रेस का करना हो तो आप मेलोडी ले सकते हो, बाकी म्यूज़ का ले सकते हो जो कि बहुत सुंदर आता है, बहुत लाइट फ्रेगनेंस होती है उसकी म्यूज़ का, जो कि पूरी कांच की है। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं शायद मेरा घर पे ही रह गया उधर। सो वो, और उसके अलावा भी मेरे पास एक और है
बेला वीटा का परफ्यूम हनी वाला, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लिटरली इसकी जो फ्रेगनेंस है ना, बहुत सॉफ्ट, बहुत लाइट। तो आप ना मतलब जो गर्ल्स यूज़ करती है वो हमेशा लाइट परफ्यूम यूज़ करती है, बॉयज़ हमेशा हैवी करते हैं, बट गर्ल्स को हमेशा लाइट ही करना चाहिए ताकि सही रहे माइंड सेट। इस टाइप से मेरा फ्रेगनेंस, मैंने आपको परफ्यूम का भी आइडिया दे दिया है, और कुछ जानो तो आप मैसेज कर देना। और उसके अलावा एक किट में हमेशा मेरा ऐसा रखती हूँ जिसमें मेरे बेसिक और इमरजेंसी वाली चीज़ें होती है। सो एक ऐसा किट जिसमें मैं मेरी ये 5 चीज़ें रखती हूँ, और इसमें से ये हमारे नेल्स को शार्प ऐसे करने के लिए ये हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। मेरे को बहुत सी बार आईब्रो की दिक्कत रहती है तो मैं क्लीन कर लेती हूँ इसी से। और ये आपके वाइट हेड्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो आप ये भी रख सकते हो। ये किट बहुत मुझे बहुत हेल्प करता है जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हम अगर पार्लर नहीं जा पाए और आपको नीड है कि थोड़ा बहुत आप टचअप देना चाहें तो इससे दे सकते हो। तो ये नेल कटर है, और ये एक सीज़र है जिससे आप अपने आराम से इजीली शार्प कर सकते हो आईब्रोज। तो ये वाला किट तो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट किट है इस एमरजेंसी वाले में, या फिर आप यूँ कहें कि आपकी बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग। और ये है मेरा ट्रिमर, जो कि मैंने ख़रीदा था, इसको अगारो का है ये ट्रिमर। ये काफ़ी सही है, मैंने इसको यूज़ करते 2 ईयर हो गए, अप्रोक्स 2 ईयर। तो बढ़िया है, आपको इजी टू यूज़ रहता है, खरीद सकते हो। ये भी अगारो का है, ये मुझे अप्रोक्स 1500 का पड़ा था, या 1500 का था। इसके साथ बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, वो आप परचेज़ कर लेना, बट ये भी मेरे बेसिक किट में है। और ईयर क्लीनर के लिए जो ये आते हैं, ये भी मैं रखती हूँ ताकि कभी पेन हो तो, और किसी को वाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो मेरी तरह, तो वो इस टाइप की नोज़ स्ट्रिप्स ज़रूर से रखें। ये नोज़ स्ट्रिप है, तो ये नोज़ स्ट्रिप हो गई। और ये मेरे इस किट में रहते हैं ये हेयर सीरम है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे बाल ऐसे हो जाते हैं, मेरे तो वैसे भी हो ही जाते हैं ये भी यूज़ करने के बाद, बट फिर भी रखना चाहिए हमारा हेयर सीरम, क्योंकि हम थोड़ा सा सेट कर दे तो थोड़ा वेल रहता है। तो हेयर सीरम है ये। और उसके अलावा छोटी सी कोलगेट मैं हमेशा इस इमरजेंसी वाले में रखती हूँ। और एक ब्रश जो कि मेरा हमेशा इसमें रहता है। हैंड जो सोप आते हैं वो भी मैं हमेशा रखती हूँ इसमें, ताकि ट्रैवल करने में इजी रहे। और ये सारी ट्रैवल किट है। और जब शादी के दौरान ना आप अच्छा खासा ट्रैवल करेंगे तो ये तो मत ही सोचना कि मैं कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ, पता ही नहीं चलता कि आप कितना ट्रैवल कर जाते हो। सो इस टाइप का किट होना तो बहुत बहुत ज़रूरी है। और इस किट में मेरा रहता है मेरा फेस वॉश, जो कि है हिमालय का नेचुरल ग्लो वाला केसर फेस वॉश, वो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। मैं यही वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ। और स्क्रब मैं एवरयूथ का भी कर लेती हूँ, बट वो थोड़ा ज़्यादा शार्प होता है तो थोड़ा कम ही प्रेफर करती हूँ। और ये शैम्पू है, हालांकि इन सबको मैं छोटी छोटी बॉटल्स में रख के रखती हूँ, जिसका भी किट आता है। और वो मैंने जहाँ से मैंने मेकअप खरीदा था वहीं से ही खरीदा, बट वो अभी यहाँ नहीं है, वो एक्चुअली में मेरे उधर घर पे ही रह गया। और मैं आपको ये ज़रूर से पहले प्रेफर करूँगी कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इस टाइप का किट था, और मैंने मेरे ब्लॉग्स में पहले बताया था। ये वाला किट है, जैसे कि मैं इसमें मेरी सनस्क्रीन तो रखती ही हूँ, सनस्क्रीन भी मैं यूज़ करती हूँ, वो आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। तो ये वाली मैं मेरी करती हूँ जो। और इसी में मेरे रहता है ये जो ईयर ड्रॉप्स आते हैं, जो कि हमारे कानों में हम बड़े बड़े इयररिंग्स पहनते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है। बट ये राजपूती जिनके होल पीछे से बड़े होते हैं उन पे तो नहीं सूटेबल होता है, क्योंकि हम जब इसको लगाते हैं वो ऑटोमेटिकली हट जाती है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं हमारी सुई धागा वाले, या बिल्कुल जिसका बारीक पेच होता है ना उस पर। तो ये भी मैं इसी में ही कैरी करती हूँ। ये तो मेरी नोज स्ट्रिप है, इस टाइप की आती है। इसको हटाना होता है, हल्का सा गिल्ला करना होता है, नोज़ पे लगाना होता है, देन हटा देना होता है, दैट्स इट। तो ये, और उसके अलावा मेरा शैम्पू हिमालय का ही है, एंटी हेयर फॉल शैम्पू, ये भी मैं इसमें रखती हूँ। सो ये मेरा बेसिक मेकअप हो जाता है। और ये हेयर एंड केयर का ऑयल जो कि इसमें रहता है। तो ये मेरा वो एक किट रेडी हो जाता है जो कि ट्रैवल के लिए परफेक्ट है। और सनस्क्रीन मैं इसमें रखना भूल गई हूँ, बाकी सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र दोनों इसी में रहता है। सो ये वाला था मेरा बेसिक मेकअप। और आप ट्रैवल करते हैं या फिर आप घर पे रहते हैं, हैंकी तो आपको नीड होती ही है। वेडिंग में जाए तो 3 टाइप के हैंकी मैंने मेरी वेडिंग में लिए थे। एक तो सॉफ्ट कॉटन, बिल्कुल इसको मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी क्योंकि ये बहुत सही रहता है। सेकंड ये वाला,
ये भी कॉटन का ही, अगेन ये भी बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप ये ना लेना तो ये ही लें, इससे ज़्यादा, जो कि मैंने डी मार्ट से परचेज़ किए थे। अगर आपके आसपास डी मार्ट हो तो आप विजिट कर सकते हो। इस टाइप के जो स्पॉन्जी वाले आते हैं ये मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई मतलब नहीं होता, बस ये आपकी ज्वेलरी को कवर करने में यूज़ आ जाते हैं, और मेरे भी यही यूज़ आते हैं। तो ये थे, इनका भी मैंने आपको वैसे ही दे दिया। और मैं आपको पिन और क्लिप्स के बारे में भी बता देती हूँ। छोटे छोटे क्लिप्स भी आप ज़रूर से रखना, क्योंकि आपके जो जेले होते हैं उनको टिक करने में चाहिए होते हैं। मैंने नहीं लिए थे, मैं बहुत परेशान हुई, मैं बाद में इसको लेके आई थी। और पिन्स भी आपको ज़रूरी होती है, बट अगर आप साड़ी वियर करते हैं तो पिन्स भी रखें। और नॉर्मल जो मैं मेरे पल्लू पिन यूज़ करती हूँ वो तो आपको पता ही है, पेपर पिन जो आता है मैं वो यूज़ करती हूँ। बट आप चाहें तो इस टाइप का जो मैंने यूज़ किया, आज बिल्कुल छोटू सा आता है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। और जो आपको अच्छा लगे के बारे में बताना भूल गई, तो मैं बेस्ट बिंदी कौन सी वो भी बता देती हूँ, जो कि आपके ना मतलब और आपको अच्छा खासा स्वेट आता, पसीना आता फेस पे, बट फिर भी बहुत अच्छी रहेगी। सिल्पा की ही मैं यूज़ करती हूँ, और सिल्पा की यूज़ करने के चक्कर में मैंने 4 शेड लिए, 4 साइज़ लिए। रेड मरून तो 2 शेड लिए, बट 4 साइज़ में लिया। ये जो मैं यूज़ करती हूँ, ये सबसे छोटा साइज़ लिया था, उससे बड़ा लिया था, उससे बड़ा लिया था, बट ये मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी बिंदी मैं नहीं लगाती। और जो मुझे कलर शूट हुआ मेरे फेस पे वो था रेड कलर, और न्यूली ब्राइड्स पे आई थिंक रेड ही अच्छा लगता है। तो आप मरून और रेड ले सकते हो, बट आपके फेस पे कौन सा बिंदी अच्छा लगता है उस अकॉर्डिंग लेना। मैंने तो 4-5 ले लिए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था मुझ पे क्या शूट करेगा। सो ये ऐसा कुछ। और भी कुछ आपको देखना हो, जानना हो, क्योंकि मेरे पास इतना ही बेसिक मेकअप मैं यूज़ करती हूँ, और कुछ मेरे मेकअप इधर उधर हो रखे हैं, एक आधा यहाँ और कुछ मेरे पीहर में। तो हो सकता है मैं कुछ भूल भी गई हूँ, मिस हो गया हो, तो आप मुझसे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूँगी, मतलब कमेंट कर दीजिएगा। और आई होप आज का जो मेकअप वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत देर से बैठ के आप लोगों को बहुत देर से समझा की, आप लोगों के लिए हर चीज़ क्लियर बताने की, हर चीज़ क्लियर समझाने की। तो आप पेन में नोट आउट कर लीजिएगा, और फिर आप वो चीज़ प्रोडक्ट खरीदिएगा। मैंने भी ऐसा ही किया था, मैं हर चीज़ लिख के ले गई थी कि मुझे ये वाला काजल चाहिए, ये वाला वो। तो आप ये सब लिख के लेके जाइएगा, क्योंकि वो 5 ऑप्शन देते हैं और आपका दिमाग नहीं चलेगा फिर कि आपको कौन सा लेना है। आप मस्ट ये ट्राई कर सकते हो। और बाकी मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज होती है बहुत सारे लोगों को, बट मैं यही यूज़ करती हूँ, बेसिक एंड ऑल। तो कर सकते हैं आप भी, और आई होप अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, और देखते हैं कौन सा शूट करते हैं, कौन सा आपके साथ शेयर करते हैं, ब्राइड्स के लिए हेल्पफुल वीडियो बनेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने कमेंट ज़रूर से पास कीजिएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो ये कैसी लगी।